मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पांवटा प्रशासन को नो एंट्री के समय सड़कों पर दौड़ाए जाने वाले भारी भरकम वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पांवटा के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखी थी। मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि खनन कारोबारियों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और क्षेत्र की जनता को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दिशा में प्रशासन और पुलिस कार्य करे, लेकिन पुलिस और प्रशासन कुछ घंटे भी मंत्री जी की इस महत्वपूर्ण बैठक का मान सम्मान नहीं रख पाए। वीरवार को भी खनन सामग्री से भरे कई वाहन बांगरण, बेहड़ेवाला, तारूवाला सड़क मार्ग से गुजरते हुए दिखे। जब आदेश मंत्री के हो और सख्त हिदायत दी गई हो, उसके बावजूद भी नो एंट्री के समय खनन सामग्री ढोने वही वाहन सड़कों पर नजर आए तो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में जरूर आती है और अधिकारियों की काबिलियत पर भी सवाल उठने लाजमी है। अधिकारियों की कार्यशैली पर स्थानीय लोग पहले ही मंत्री के सामने सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन जब मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद भी कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया तो इसे आप क्या समझेंगे? क्या अधिकारी सिरमौर के स्वच्छ छवि वाले मंत्री के आदेशों की भी परवाह नहीं करते, या फिर यूं कहें कि पांवटा साहिब के अधिकारियों पर मंत्री जी की पकड़ ही नहीं है, इसलिए उनके आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है? सवाल यही है कि अधिकारी किसके आदेशों के बाद नो एंट्री में ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या प्रदेश के होनहार मंत्री का आदेश काफी नहीं है, जिन्होंने ऑपरेशन लोटस को फेल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो मंत्री शिला ही नहीं पूरे सिरमौर के लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है? क्या अधिकारी उनके आदेशों का सख्ती से पालन नहीं करवा सकते? ये जनता बताए।